असम की सियासत में जुबानी जंग अब सरहद पार पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर एक ऐसा प्रहार किया जिसने दिल्ली से गुवाहाटी और इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। असम में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा अपने चिरपरिचित अंदाज में आक्रामक दिखाई दिए। एक कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने कांग्रेस को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो तीखे कटाक्ष का सहारा लिया। सीएम ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि कांग्रेस अब भारत में सरकार बनाने का सपना देखना छोड़ दे। अगर उसे सरकार बनानी है तो वो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश का रुख करे। आखिर क्या है इस बयान के पीछे का सियासी गणित, कैसे विकास के एजेंडे को इस बयान से जोड़ा जा रहा है, अब वो भी आपको समझना चाहिए। लेकिन सीएम शर्मा का ये हमला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं था। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस को पाकिस्तान का रास्ता दिखाया और दूसरी ओर असम के लिए विकास का एक्सप्रेसवे खोल दिया। अब जिसके लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। गुवाहाटी और नगांव के बीच बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे। मकसद इसका यह है असम के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। रणनीति क्या है? विकास बनाम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरना। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की रिपोर्ट कार्ड को सामने रखा और पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा है। असम विधानसभा चुनाव से पहले यह बयान आने वाले दिनों में और भी बड़ी सियासी जंग का संकेत दे रहा है। कांग्रेस ने हिमंता के इसी बयान को सस्ती राजनीति और डर का कारण बताया है। विपक्ष का आरोप है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री बार बार पाकिस्तान और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान कांग्रेस की गिरती साख और उसकी विचारधारा पर एक करारी चोट है। असम में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है। 9 अप्रैल और अन्य के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी आर पार की रणनीतियां तैयार कर ली हैं। जहां बीजेपी अपनी हैट्रिक के लिए विकास और पहचान का सहारा ले रही है, वहीं कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में बदलाव का नारा दे रही है। अब बीजेपी की रणनीति क्या है? विकास, पहचान और मामा का भरोसा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने 50% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। कल्याणकारी योजनाओं का जाल बिछा रखा है। अब इसमें भी आप देखिए, अरुणोदय योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को सीधे नकद सहायता देना बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड है। इसके अलावा 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिला और युवा वोट बैंक को साधा जा रहा है। अस्मिता और ध्रुवीकरण की भी बात करें तो बीजेपी ने इस चुनाव में स्वदेशी बनाम मियां मुस्लिम के बीच में एक मुकाबला घोषित कर दिया है। बाल विवाह विरोधी कानून, बहुविवाह पर रोक, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों के जरिए हिंदू और स्वदेशी समुदायों को एकजुट करने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दांव खेला गया है। गुवाहाटी नगांव 6 लेन एक्सप्रेसवे और अन्य मेगा प्रोजेक्ट के लिए डबल इंजन सरकार की ताकत दिखाई जा रही है। गठबंधन का गणित भी आप समझिए तो आप देखिए कि बीजेपी ने एजीपी यानी असम गण परिषद और बीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ मजबूत घेराबंदी की है। अब कांग्रेस की रणनीति को भी आप समझ लीजिए तो नया नेतृत्व और समय परिवर्तन, यानी कांग्रेस इस बार गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश कर नए असम का सपना दिखा रही है। अब उनकी क्या रणनीति है? विपक्ष की एकजुटता। कांग्रेस ने असम जातीय परिषद और राइजोर दल जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर 6 दलों का एक गठबंधन बनाया है और इसका मुख्य उद्देश्य बीजेपी विरोधी वोटों के बिखराव को रोकना है। अजमल से दूरी। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ से अपनी दूरी बना ली है ताकि बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका न मिल पाए और वो असमिया पहचान के करीब नजर आए। जमीनी जुड़ाव। गौरव गोगोई की समय परिवर्तन यात्रा के जरिए बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे स्थानीय मुद्दों को उठाया जा रहा है। अहोम कार्ड। गौरव गोगोई खुद अहोम समुदाय से आते हैं और जिसका ऊपरी असम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और कांग्रेस यहां बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।